हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा पीएस टिप्स। दोस्तों, ये क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का फोर्थ पार्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी, अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ। इसके अंडर हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से इफेक्ट हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इन आवर डेली लाइफ में। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकंड वन इज रेंसिडिटी। तो सबसे पहले कोरोजन। कोरोजन क्या है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल टू अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हेन दे रिएक्ट विद सब्सटेंस लाइक वाटर और एयर। कोरोजन क्या है कि बेसिकली एक प्योर मेटल की सरफेस क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है किसी अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होके। तो उससे उसके नुकसान क्या है? कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स and all other objects that made up of metal. So do all metal corrode means क्या corrosion सभी मेटल की होती है? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इजिली उनकी क्या होती है, कोरोजन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन, जिंक एंड कॉपर, इनकी कोरोजन आप डेली लाइफ में क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, उनकी कोरोजन इजिली नहीं होती। जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है वो गोल्ड या प्लैटिनम वगैरह की बनती हैं। वो किस कारण बनती है? बिकॉज वो लेस रिएक्टिव है और उनकी कोरोजन नहीं होती। सो मेन रीजन क्या है कोरोजन का? कोरोजन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स इजिली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, इसलिए उनकी कोरोजन भी क्या होती है, इजिली हो जाती है। तो चलो कोरोजन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे कॉमन रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे को क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। सो इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, द आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्चर एंड डेवलप रस्ट। तो रस्ट क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रिएक्शन कैसे होता है कि 4Fe+3O2+2H2O, तो क्या बनती है, रस्ट बनती है, Fe2O3.H2O। ये क्या है जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है? दिस इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ये जो आप आयरन की चेन देख रहे हो पिक्चर में, ये विदाउट रस्टिंग है, इसकी कोरोजन नहीं हुई। एंड ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आयरन चेन की क्या हुई है, कोरोजन हुई है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम, कोरोजन ऑफ कॉपर। इन केस ऑफ कॉपर, जो मेटालिक कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या डेवलप करता है, एक ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप करता है। वो किसकी होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड की एंड कॉपर कार्बोनेट की। कोरोजन प्रोसेस बेसिकली है क्या कि कोरोजन जो है किसी भी मेटल की सरफेस से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एंटायर मेटल को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तो एग्जांपल में देखो कि कॉपर की बिल्कुल नई पाइप है और जब इसकी कोरोजन हो जाएगी तो कॉपर की इस पाइप के ऊपर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। वो कैसे बनता है कि कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोरोजन की, कोरोजन ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स। The metallic silver react with hydrogen sulfide or sulfur present in air and get tarnished. ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर रिएक्ट हो रहा है O2 and H2S से, तो क्या बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड। तो एक ये बिल्कुल नया क्वाइन है सिल्वर का। जब इसकी क्या हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगी, तो इसका कलर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। ये किसके कारण हुआ? दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, दैट इज Ag2S। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन को रस्टिंग से कैसे हम बचा सकते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज बाय पेंटिंग। आयरन के सरफेस को क्या कर दो, पेंट कर दो। कोई भी मेटल है उसको अगर हम पेंट कर देंगे तो उसका कांटेक्ट एयर से, या एयर में जो मॉइस्चर है उससे उसका कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसकी कोरोजन नहीं होगी। सेकंड, हम मेटल की सरफेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आयरन के ऊपर टिन प्लेटिंग कर दें या क्रोमियम की प्लेटिंग कर दें, उससे भी जो रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई
galvanization, the process of depositing thin layer of zinc metal on iron. ओके, इससे क्या हुआ, एक थिन लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर, किसकी, जिंक की। तो मोस्टली देखा होगा कि जो भी आयरन की पाइप्स है उसके ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है कि हम एलॉय फॉर्मेशन के साथ भी रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम आयरन से क्या बना लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं, तो स्टील की रस्टिंग नहीं होती। तो स्टील क्या है, एक एलॉय है, किसकी, आयरन की एंड कार्बन की। ओके, तो एलॉय फॉर्मेशन से भी रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि आपने देखा होगा कि कोई भी फूड आइटम्स है, अगर हम उनको ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखते हैं तो उसमें से एक बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ओके, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसमें होता क्या है, क्योंकि जो भी फूड आइटम्स हैं उसमें फैट्स होती हैं, ऑयल होता है, उस फैट्स एंड ऑयल की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वो फूड क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है, दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नंबर 1, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो हमें क्लियर है कि ये रेंसिडिटी का प्रोसेस है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो हम ऐसे सब्सटेंस यूज करें जो फूड में फैट या जो ऑयल है उसकी ऑक्सीडेशन होने ना दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट आर दोज एडिटिव्स कैपेबल ऑफ डिलेइंग और प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी। ये क्या करता है, फूड आइटम में जो फैट या ऑयल है उसकी ऑक्सीडेशन को क्या कर देता है, डिले कर देता है या प्रिवेंट कर देता है, स्टॉप कर देता है। सेकंड इज यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। अगर हम फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे तो वो एयर के कंटेक्ट में नहीं आएंगे। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, अगर एयर टाइट कंटेनर होंगे वो एयर के कंटेक्ट में नहीं आएंगे और उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज वाई रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी फूड आइटम में माइक्रोब्स होते हैं जो कि फूड आइटम्स की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जो कि रेंसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके लिए एक वार्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर हम फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेट करके रखते हैं तो वो कोल्ड इन्वायरमेंट में, ठंडे इन्वायरमेंट में वो माइक्रोब्स एक्टिव नहीं होते ताकि वो फूड आइटम्स की क्या कर सकें, ऑक्सीडेशन कर सकें। ओके, एक और देखा होगा कि आपने लेज की पैकेट काफ़ी फुले होते हैं लेकिन उसमें से लेज की जो अमाउंट क्वांटिटी निकलती है बहुत कम निकलती है। ऐसा क्यों, बिकॉज उसमें से एयर को निकाल के उसको फ्लश किया जाता है नाइट्रोजन गैस से। नाइट्रोजन गैस जो है वो पैकेट में चिप्स वगैरह है उसकी ऑक्सीडेशन होने नहीं देती। ओके, तो जिसके कारण चिप्स के पैकेट है काफी टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। सो बाय फ्लश ऑफ नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट वी कैन प्रिजर्व द फूड आइटम्स। ओके, तो ये टॉपिक था रेंसिडिटी। होप आपको सारा का सारा टॉपिक समझ लग गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।